बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी होता है कि बच्चा बचपन से अपने चाचू के बारे में, अपनी फुप्पो के बारे में, अपनी दादी के बारे में नेगेटिव बातें सुन रहा होता है, नेगेटिव बातें पिक कर रहा होता है। कहाँ से पिक कर रहा होता है? माँ से पिक कर रहा होता है। क्या ये कोइंसिडेंस है कि बच्चा जब बड़ा होता है या बच्ची जब बड़ी होती है तो उसके माइंड में खाला और नानी और मामू हीरोज़ होते हैं और चाचू फुप्पो और दादी जो है वो विलन होते हैं? ये होता है कई ख़ानदानों में, या वो नेगेटिव होते हैं चाचू फुप्पो वगैरह के बारे में। मैं सब के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक मसला बयान कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मसला हमें समझना चाहिए। हम इतना नॉन सीरियस, इतना कैजुअल लेते हैं चीज़ों को कि हम छोटे से बच्चे के सामने फैमिली पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, हम छोटे से बच्चे के सामने लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, हम छोटे से बच्चे के सामने अपनी वाइफ की इंसल्ट कर देते हैं। क्या औकात रहेगी बच्चे के सामने उसकी माँ की, जब एक बाप जो है बच्चे के सामने अपनी जो है वो वाइफ को इंसल्ट कर देगा? क्या औकात रहेगी उस फादर की जब एक माँ जो है बच्चे के सामने डिसएग्री कर जाएगी फादर से, जब वो बच्चे के सामने जो है अपने शौहर को जलील करेगी? ठीक है ना, वाइस वर्सा है। तो हम अपने बच्चों में जुल्म कर रहे हैं। मैंने आपको पता नहीं साइकोलॉजिकल रिसर्च शुरू के एपिसोड्स में बताई कि नहीं, चलें फिर मेंशन कर देता हूँ कि बाकायदा इस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि जो एलीट क्लास, जो रिच क्लास है वर्सेस द मिडल एंड लोअर मिडिल क्लास, जिनके प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, ख़ानदानी झगड़े चल रहे होते हैं, जिनमें जो गुर्बत का शिकार होते हैं, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं होती, उनके बच्चों का आईक्यू लो होता है। उनके बच्चों का हर वक्त जो है वो ये वाला केमिकल एक्सक्रीट हो रहा था, कोर्टिसोल, जो इमरजेंसी केमिकल है, क्योंकि हर वक्त लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, क्योंकि हर वक्त घर का बुरा माहौल देख रहे हैं, क्योंकि वो हर वक्त स्ट्रेस में है। जब कोर्टिसोल रिलीज़ होता है दिमाग से तो यकीन करें आपके ख़ास बॉडी पार्ट से जब कोर्टिसोल रिलीज़ होता है तो फिर आपका ग्रोथ हार्मोन दैट डज़ नॉट गेट रिलीज बाय द बॉडी, थायरॉक्सिन जिसे कहते हैं, ओके। तो बच्चे की ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ रुक जाती है हर वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में रह के, क्योंकि उसका कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ हो रहा है हर वक्त। कोर्टिसोल तब रिलीज़ होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं। तो खुदा के लिए अपने घर के माहौलों को ठीक करें। अगर आपने पेरेंटिंग करनी है, सीरियस लेना है इस चीज़ को, अगर आपने एक ऐसी जनरेशन बिल्ड करनी है जो कल को लीडर्स बने, जो कल को जाकर प्रोडक्टिव सिटीजन इंडिविजुअल्स बने, जाकर जो फ़ख्र हो जिनको देख के आपको, जो कॉन्फिडेंट खुद एतमादी वाले इंडिविजुअल्स बने, तो अपने घरों का माहौल सबसे पहले ठीक करें। बच्चों के सामने किसी किस्म की फैमिली पॉलिटिक्स मत डिस्कस करें, बच्चों के सामने एक दूसरे को डिग्रेड मत करें, बच्चों के सामने एक दूसरे पे गुस्से मत हों, बच्चों के सामने सारे नेगेटिव बिहेवियर्स को कर्ब करें, बच्चों के सामने अपनी हरकत और सकनात को करेक्ट करें। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा कुरान नहीं पढ़ता, हमसे आकर कहते हैं कि इसको कुरान की तरफ मोटिवेट करें। मेरा हमेशा उन पेरेंट्स से सवाल होता है कि क्या ये बच्चा घर में आपको कभी कुरान पढ़ते देखता है? क्या ये बच्चा घर में आपको कभी बुक पढ़ते देखता है? तो हम कैसे इसे आदत डाल दें? हमारे साथ तो 1-2 घंटे होगा काउंसलिंग के लिए या स्कूलिंग के लिए, आपके साथ तो ये 16 घंटे होता है। अगर आपके थ्रू ये चीज़ें पिक नहीं कर रहा तो हमारे थ्रू ये कैसे पिक कर लेगा? तो हमारे से फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, घरों का माहौल ठीक करें। ये बहुत मेरी आपसे इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। इससे पहले कि मैं इस स्टेज पे बात करूं जो कि हमारी 5th स्टेज है, तो 5th स्टेज हमारी जो है दैट इज़ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, और ये एडोलेसेंस में होती है। यानी एडोलेसेंस से मुराद है कि 12 साल से लेकर तकरीबन 18-19 साल तक इस एज में बच्चा आइडेंटिटी बिल्ड करता है, क्योंकि उसका लर्निंग सर्कल, उसका सोशलाइजिंग सर्कल मज़ीद बढ़ता है। वो अपने पीयर्स को ऑब्जर्व करके अब ये सोचता है कि यार मेरी क्या आइडेंटिटी है, मेरे अंदर क्या ख़ास बात है, और ये ख़ास बात पेरेंट्स को उसके अंदर रियलाइज़ करानी है। ये एक अलग बात है कि कोई बहुत ही अच्छा टीचर मिल जाए वो उसको रियलाइज़ करवा दे, लेकिन अगर इतना ज़बरदस्त उसका पेरेंट हो जो उसके दोस्त की तरह हो, जो उसे बार बार रियलाइज़ कराए कि बच्चे तुम्हारे अंदर ये ख़ास बात है, बच्चे ये तुम्हारा जो है नीच है, नीच से मुराद है कि तुम्हारा सेलिंग पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट एज इन नॉट इन द बिजनेस टर्म बट ये तुम्हारी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, ये तुम्हारी क्वालिटी है बच्चे कि तुम इस चीज़ में ज़बरदस्त हो, ये पेरेंट्स की तरफ से आना चाहिए। तो उस बच्चे की आइडेंटिटी बिल्ड हो जाएगी, वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार नहीं होगा। और इस स्टेज में जितनी ज़रूरी बच्चे की कंपनी है किसी और स्टेज में नहीं है, क्योंकि वो अपनी कंपनी की वजह से अपने आप को जज करता है, अपनी कंपनी से बातों को पिक करता है। तो इस एज ग्रुप में एडोलेसेंस में 12 से 18 साल में अपने बच्चे की बेहतरीन कंपनी बनवाएं, अपने बच्चे को बेहतरीन कंपनी वाली जगह भेज सकते हैं, भेजें, ज़रूर भेजें।
उसका दाखिला कराएं ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, ऐसे स्कूल्स में, उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें, कज़न्स उसके अच्छे हों जो उसे किसी गलत काम पे मत लगाएं, उसको गलत लोगों में मत बिठाएं, उसे गलत लोगों की तरफ मत भेजें, उस पर ख़ास नज़र रखें। डू नॉट बी नेग्लिजेंट, ताकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार ना हो, गलत जगह पर मत जाए। और अगर हम नेग्लिजेंस शो करेंगे यहाँ पे पेरेंटिंग में, या वही बात देन अगेन कि हमारे घरों का माहौल ही ठीक नहीं होगा, बच्चे को घर से ही वेलकमिंग जेस्चर्स नहीं मिल रहे, बच्चे को हर वक्त लड़ाई झगड़ा डांट डपट इमरजेंसी सिचुएशन बनी है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, फिर वो किससे तवज्जो लेगा? ड्राइवर से जाकर लेगा, माली से जाकर लेगा, मेड से जाकर लेगा, दोस्त से जाकर लेगा। दोस्त को अपने पेरेंट्स के जो है वो मकाम पर देखेगा, दोस्त उसकी बात को वेलकम करेगा, इसलिए वो दोस्त को दोस्त समझेगा, दोस्त को अपना फादर फिगर समझेगा या मदरली फिगर समझेगा। पेरेंट्स उसे स्नब करते हैं, उसे डांटते हैं, उसे कहते हैं कैसे सवाल तुम पूछते हो, उसे वहीं पे दबा देते हैं, तो फिर वो क्यों कर आपसे बात करेगा? इसलिए हमें भी अपनी मिस्टेक्स को समझना है, हमने भी अपनी मिस्टेक्स को जानना है। बच्चे की कंपनी अच्छे रखें और बच्चे के इस एज में सवालों को एंटरटेन करें। गुस्से मत हो उसके सवालों पे, कहीं नहीं जा रहा आपका बच्चा। आप मत फिक्र करें कि वो इस तरह के अजीबोगरीब सवाल करके पता नहीं किस तरफ निकल जाए। आप मत इतना इंसिक्योर हों, आप बच्चे की बात सुने, स्माइल करें, बच्चे को एंटरटेन करें। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है, यहाँ पर फिर जाहिर है कि दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भी करने पड़ेंगे। इस पर हम एक और एपिसोड में बात करेंगे कि टीनेजर्स को कैसे हैंडल करना है। लेकिन इस स्टेज में अगर आपने मिस हैंडल किया अपने बच्चे को, आपके घरों का माहौल अच्छा ना हुआ, तो या तो वो रोल कन्फ्यूजन की तरफ चला जाएगा, उसको ये पता नहीं होगा कि मेरा यहाँ पे क्या रोल है, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है, तो फिर वो बाहर जाकर ड्रग एडिक्शन में भी लग सकता है, वो गलत कामों में भी लग सकता है, फजूल कामों में, चोरी में लग सकता है, गैंग्स ज्वाइन कर सकता है वगैरह वगैरह बुरे किस्म के, या बुली बन सकता है, या वो यहाँ पर एक आइडेंटिटी अपनी डेवलप कर सकता है कि मैं एक यूनिक बंदा हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसलिए अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी की आदत डालें, उन्हें कुछ ना कुछ सिखाएं, उनको शॉपिंग मॉल्स में ले जाएं, उनको कहें कि बेटा ये चीज़ तुमने लेनी है, तुमने लेकर आनी है, तुमने देखनी है, या तुमने इनके प्राइस टैग्स चेक करने हैं, जो चीज़ तुम्हें मुनासिब लगे वो चीज़ तुमने रखनी है। उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उनको गार्डनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उनको कोई पेट रख के दें, पेट के हवाले से उसकी जिम्मेदारी लगाएं कि इसका खाना तुमने देखना है। दिस इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग, ताकि उस बच्चे की आइडेंटिटी डेवलप हो कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी इस स्टेज के हवाले से। उम्मीद है कि दीज विल बी यूज़फुल। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। बारकल्लाह फ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।